अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम फिर एक बार फिर दोबारा मुंतहा पर वीडियो बनाएंगे, कुटनी पर वीडियो बनाएंगे, फितनी पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि वो कुटनी वो फितनी आज फिर अंबर के घर घुस गई, आज फिर शबाना जी के घर घुस गई। उसको आदत है लोगों के घरों में घुसने की और अंदर से फिर बातें निकाल कर लाती, कहीं कोने में छिपकली की तरह चिपक जाती है, छिपकली की तरह दीवार से, और सब बातें सुनकर फिर आकर बनाती है यहाँ पर वीडियो अंबर और शबाना जी के खिलाफ। देखें आज फिर अंबर अपनी अम्मी के घर आई है तो देखें दोस्तों फलाइन का झूठ निकला, देखें दोस्तों फलाइन का झूठ निकला। क्या हुआ फितनी जी, कौन सा झूठ निकाल दिया अब आपने उनका? अब वो अपनी अम्मी के घर आई तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? नहीं आ रही थी तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि अपनी अम्मी के घर नहीं जा रही हैं, कोई सिलसिला चल रहा है, कोई दाल में काला है। क्या चाहती हैं आप शबाना जी की फैमिली से? एक दफ़ा खुद खुलाकर बता दें। हर रोज़ आकर इधर अपनी 20 मिनट की बकवास करती है, एक ही दिन बता दें कि भाई मेरा ये माजरा है शबाना जी से। रोज़ाना अब आपकी बकवास इधर लोग सुन रहे हैं बैठ के, मुसलसल एक टॉपिक बोल बोल कर लोग, आप थकती नहीं है, लोग थक गए आपके इस एक टॉपिक से। क्योंकि एक बात तो कोई नहीं रोज़ाना सुनेगा। आज मैंने एक वीडियो देखी इनकी, कनाडा में जो रहती है ना आलिया जी, माशाल्लाह वो बहुत पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता सुलझी हुई औरत है। उन्होंने इनके बारे में जो फरमाया ना, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये तो बेगैरत औरत कनाडा से भी जूते खाकर यहाँ पे बैठी हुई है। उन्होंने इनकी इतनी क्लास ली, वो इनके फेवर में इनसे बात करती रही है, उनके भी खिलाफ हो गई है बीबी साहिबा। ये किसी की सगी नहीं है। उन्होंने भी कह दिया कि बीबी तुम अपने ससुराल में कैसे रहती होगी, तुम ससुराल वालों की कितनी इज्जत करती होगी, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। भाई कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ही जूते खाकर नहीं बैठी हो। बकौल इनकी कहती थी रिएक्शन वाली आ गई है, रिएक्शन वालियों पे चैनल बनाने के लिए, यानी कि उन पे तनकीद करने के लिए। भाई ये जो आलिया जी तो बहुत पुरानी है, तुमसे भी पहले की है, तुम तो उन पर भी तनकीद करने चली गई। अगर मैं तुम पर कोई तनकीद करने आ गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि तुम्हारी आज मैंने पिछली वीडियो उठा के देखी है जो उन्होंने बनाई थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने तुम्हारे से कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था, तुम तो उनके खिलाफ हो गई। तो तुम अंबर और शबाना जी को क्या माफ़ करोगी? तुम उनको माफ़ करने वालों में से नहीं हो। तुम तो हर जगह से जूते खाकर बैठी हुई हो। उन्होंने भी कहा कि जब तुम्हारे शौहर पर बात आई तो तुम्हें बुरा लगा ना, तो तुम अंबर वालों के घर में इतना घुस गई हो, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। तुम इतनी खिलाफ हो गई हो अंबर के दुल्हनिया, आज वहाँ चली गई आउटिंग पर, खाना चली गई। अंबर तो उसको नहीं लेकर गई, भाभी जान को। ओ कुटनी, अब फिर भाभी जान के पास पहुँच गई, अब फिर भाभी जान को वर्गलाने लगी। कामयाब तो तुम्हारी कोई कोशिश हो नहीं रही है। वो शबाना जी की बहू हैं, वो लेकर जाएं या ना जाएं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उनका बेटा भालू, भालू तो वैसे तुम रोज़ ही उसको कहती हो, नबील कहती हो, बुलबुले वाला नबील, भालू, वो तो तुम्हें वैसे बहुत ही पसंद है। ये तो रोज़ाना का टॉपिक है। तुम तो बेशरम औरत हो, गैर महरमों पे बात करना तुम बंद ही नहीं करोगे। वैसे बनती हो तुम यहाँ पर आकर, ग्रीन कलर की रंगीली आंटी को देख के चादर पहनकर बैठी हुई हो, और अब तुम फिर दोबारा से कह रही हो जी ये बातें सब। ठीक है, तुम्हारा कुछ सर है ना पाँव है, तुम बहुत बदतमीज़ औरत। और फिर फरमाती है कि जिन घरों में बहुओं को इज्जत नहीं दी जाती तो वहाँ ऐसा ही कुछ होता है। अपने बारे में क्या राय है फितनी औरत? अपने घर में जाके अपनी तो इज्जत करा ले, पिट कुट के यहाँ पर बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुअत्तर तो इज्जत आबरू से रहती है उस घर में, सब इज्जत करते, सब प्यार करते, सब उसका ख्याल रखते हैं। कुटनी औरत, उसका शौहर भी ख्याल रखता है। अपने शौहर के बारे में बोल, हैं मोहसिन का बोल रही है कि तो भाई मुअत्तर का ख्याल नहीं रखता, तेरा शौहर कितना ख्याल रखता, तुझे इधर बिठाया हुआ है। कम से कम मोहसिन की बीवी को गालियाँ तो नहीं पड़ रही, मुअत्तर को कौन गालियाँ दे रहा? सब इज्जत देते हैं मुअत्तर को। अपना सोच। और तुझे कनाडा से भी जूतियाँ पड़ चुकी हैं, तूने आयशा अहमद का भी चैनल उड़ाया है,
और तू यहाँ पर बीबी बनकर आकर बैठ जाती है ये नकाब वगैरह करके। किस कदर तो फितनी औरत है, सही तो नाम रखा है मैंने तेरा फितनी। तू इतने फितने फैला रही है, पाकिस्तान को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री भी पहुंच रही है, पाकिस्तान में भी जंग लड़ रही है। ओ भाई तू तो मुझे लग रहा पता नहीं कौन से माफिया से ताल्लुक रखती है। हैं तुझे तो शर्म हया कोई है ही नहीं, बेच कर खा गई तू। शर्म आया है जी। वो उनकी बहू वो लेकर जाए ना जाए, वो अपनी बेटी को लेकर जाए, अपने दामाद को लेकर जाए, उनके कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठा रही है जी। उनके दामाद ने इतने कपड़े बदल लिए तो बीबी वो तो कपड़े इतने हैं उन पे, वो एक एक लम्हे में बदले। तुम फकीर नहीं पे कोई कपड़े नहीं है तो वो करें क्या? अगर कहती हो तो वो दे देंगे तुम्हें कपड़े, तुम्हें उनके कपड़ों की इतनी तकलीफ है तो। है जी अबाया पहनकर अबाया का मजाक उड़ा रही है। कहाँ से मजाक उड़ा लिया अंबर ने अबाया का? अब कोई और मौजू नहीं मिला तो अंबर का अबाया पर आ गई हो। यार शर्म कर लो कुछ, रोजाना ये लफ्ज़ सुनती हो, कनाडा से भी यही लफ्ज़ सुन सुनकर यहाँ पर आकर बैठ गई हो। किस कदर ख्वारी हो रही है तुम्हारी इस ज़बान पर। उन्होंने भी यही कहा है कि तुम अपने ससुराल में पता नहीं किस तरह रहती हो, किस तरह वो लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। आंटी जी या आंटी बहन मेरी जो भी हैं आप यहाँ देखें जो मैं बता रही हूँ रात दिन, इसका शौहर इसे बर्दाश्त के इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर 50-60 हज़ार कमा के दे रही है उसको। है उसको गंजा कह रहे हैं तो कितना बुरा लग रहा है, उसको नशे कह रहे हैं तो कितना बुरा लग रहा है। तो वो 50-60 हज़ार लेकर आलिया जी चुप है वो, तो इसलिए वो इसको कुछ नहीं कह रहा, इसलिए इसकी 2 गज लंबी जबान चुप मतलब नहीं करा सका और सुन रहा है। उन्हें कहा यहाँ बैठ और अंबर वालों के लिए बकवास कर और पैसे लेकर आ, और चाहे तो किसी के लिए भी बकवास कर, किसी से भी जूते खा। और तेरे कमेंट से तो साफ पता चल रहा है कि तुझे कौन लीड कर रहा है। और अपने लीडरों से ये क्यों नहीं कहती मैं यहाँ पर गालियाँ खा रही हूँ बैठ के, मैं कनाडा से भी गालियाँ खा रही हूँ। आलिया जी ने भी सही कहा तुम्हें कि तुम क्यों किसी से इतना पर्सनल हो रही हो, क्यों जाती दुश्मनी पे उतर आई हो। तुम व्लॉग बनाओ, एक उनके खिलाफ रिएक्शन दो, एक उनके खिलाफ, इससे ज़्यादा नहीं बनता बीबी। बाहर मुल्कों में रहने वाले लोग भी तुम्हें लानतें दे रहे हैं, पाकिस्तानी तो दे ही तुम्हें लानतें रहे हैं, वहाँ से भी तुम्हें मुसलसल लानतें पड़ रही हैं। लेकिन पैसों के आगे हद है भाई, पैसों के आगे तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी। शबाना जी कुछ ऐसा नहीं कर रही कि उन्हें गालियाँ पड़ेंगी, यहाँ पे तुम्हें धड़ाधड़ रोज़ाना गालियाँ पड़ रही हैं और हट नहीं रही हो ढीठ अंबर के व्लॉग बनाने से, रिएक्शन देने से। हैं लोग तो तुम्हें कहते थे ना कि अपने गंदे बर्तनों पे जाके ध्यान दो, यहाँ क्या कर रही हो, तो तुमने तो उनको अच्छी खासी सुना दी थी इतनी सी बात पर। तो फिर अगर अंबर तुम्हारे लिए कुछ करती है इतनी बकवास, तुम्हारी ये 2 गज की ज़बान सुनकर तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। इतनी तुम बहादुर हो ना, इतनी तुम दिलेर हो ना, अंबर के खिलाफ यहाँ ज़बान तो हर कोई बैठ के चला लेगा, लेकिन अगर बहादुर हो तो लगाओ ना थंबनेल अंबर का। लगाते क्यों नहीं हो, काला क्यों कर दिया है, अपने थंबनेल से अंबर शबाना जी क्यों हटा दी है। बहुत बहादुर जियाली बनती हो ना, लगाओ ना, पता चलेगा ना फिर अंबर की ताकत का भी। क्यों नहीं लगाती हो? खिलाफ बोलना तो बहुत आसान है, पूरा खिलाफ जाओ ना, वहाँ अपना चैनल भी बचा रही हो। बहुत सियानी हो, बहुत सियानी हो, फितनी कुटनी औरत। शर्म कर, गैर महरमों के नाम लेती रहेगी जब तक इसी तरह जूते खाती रहे। कभी नबील पे बात कर रही है तो कभी अंबर के शौहर पे कर रही है। फिर लोग अगर तेरे शौहर को गंजा कह रहे हैं, नशेई कह रहे हैं, गुटखा खाने वाला कह रहे हैं, किस कदर तकलीफ हो रही है। तो क्या अंबर को नहीं होती होगी तकलीफ? अंबर क्या प्लास्टिक की बनी हुई है जो उसको तकलीफ नहीं हो सकती? इस कदर तुम मेंटली टॉर्चर कर रही हो। लगा ना उसका थंबनेल, फिर बताएगी ना अंबर कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वहाँ तो तुम तीनों छुप गई हो, तीनों ने अपने थंबनेल हटा लिए। अंबर ना तुम लगा रही हो, ना आसमा लगा रही है, ना अली की मदर लगा रही है, कोई भी नहीं लगा रहा है। इस कदर बहादुर बनती हो ना, बकवास करने से पहले थंबनेल लगाओ तो सही कि भाई मैंने आज अंबर के लिए ये बकवास की है। यहाँ बोलना बहुत आसान है, करके दिखाओ ना। बोलती तो बहुत हो, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी, चैनल बंद करा दूंगी, मेरी वीडियोस चोरी हो गई है, मेरी फला हो गई। चोरी नहीं हुई,
पब्लिक हो गई, उड़ती उड़ती फिर रही है दुनिया में, हर जगह गर्दिश कर रही है। अब वो उड़ती फिर रही है, किसी के भी घर में गिर जाए जाके, कोई भी यहाँ कर आकर तुम्हारा थंबनेल लगा ले, तो तुम्हें किस कदर तकलीफ उठ रही है लोगों के लिए। तो ये तेज धार जबान ऐसे चला रही है जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। शर्म कर फितनी औरत, कुछ बेशरम बेहया। तो ये वर्ड तो तू कनाडा वालियों से भी सुन रही है, ये तो तुझे वाकई रट्टे हुए हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तू पीछे से सुनती हुई आई, अपनी तरबियत तो तूने यहाँ बता दी कि तू किस घराने की है। शबाना जी पे बात करने चली है, अंबर पे बात करने चली है। बहुत जल्दी दर्द उठ गया, दिल में भी पेट में भी। अंबर अपनी अम्मी के घर आ गई तो, और फिर कह रही है दुल्हनिया झूठ बोल रही है, सास के कपड़े धोकर आई हूँ, सास को रोटियां पका कर देकर आई हूँ। चलो जी, अंबर तो झूठ बोल रही है, तुम पका दो ना अपनी सास को हंडिया रोटी कपड़े धो दो। तुम तो जबान चलाती रहती हो, घर का तो कोई काम नहीं करती हो। वो तो तुम्हारे किचन को देखकर ही आइडिया हो गया था कि तुम कितना घर का काम करती हो, कितनी सासबंदों को खाने पका के पराठे गरम गरम खिलाती हो। उस शौहर को ही खिलाती तो उसकी हालत आज ये ना होती। उसका भी क्या अंजाम कर दिया। वो तो सिर्फ इसलिए जबान दराज औरत तुझे रख के बैठा कि तू कमा कर उसको खिला रही है, वरना कब का तेरी नाक चोटी काट के तुझको तेरी फैमिली के हवाले करके आ जाता है। दुल्हनिया तो अपने शौहर का भी ख्याल रखती है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती है। और हम वो जो है मुअत्तर जी, जिनकी कुटनी बन कर रही हो तुम, वो भी ऐसे ही अपना ख्याल रखेंगी हमेशा शबाना जी का और अपनी फैमिली का, क्योंकि वो उनकी फैमिली है, तुम उनकी फैमिली नहीं हो। तुम तो घर खराब करने वाली औरत हो, घरों को खराब करने वाली औरत हो। तुम्हें तो कनाडा से भी मैसेज आ रहे हैं कि किसी के घर में इतना मत घुस, मुंतहा इज्जत से बोला गया था तुम्हें, लेकिन वो मुंतहा है क्या लोगों के घरों में ना घुसे, उसे कहाँ सुकून आएगा। कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत होती है, उनको भी कोई एक दफ़ा भगाए तो वो दोबारा ना आए, इसे तो हज़ारों दफ़ा भगा दिया गया। फिर दूसरे दिन आकर चैनल पे बैठ के शबाना ही की फैमिली पर बात करती है, अंबर पर ही बात करती है। अल्लाह अंबर को बद नज़र ना लग जाए इस चुड़ैल औरत की। हर वक्त अंबर पे इसकी नजरें गड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला अंबर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस जैसी चुड़ैल औरत से हर वक्त ज़बान उसका नाम रखती है, नज़र लग सकती है उस मासूम बच्ची को। इस जैसी बदजुबान औरत की जो अपने घर में तवज्जो नहीं दे रही, सारी तवज्जो इसकी अंबर पर है। अपने लीडरों के कहने से अंबर का पीछा नहीं छोड़ रही है। शाहजेब की माँ को रोटियां पकाकर नहीं देकर आई, कपड़े धोकर नहीं देकर आई, तो भी शाहजेब उससे इतना प्यार करता है। देख ले, वो बत्तखों के करीब गई थी ना, तो कह रहे थे ना उनके हस्बैंड, नहीं जाओ करीब, हैं प्यार करते हैं, तो कह रहे थे ना, रोक रहे थे कि मेरी प्यारी सी दुल्हनिया को ये कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। बता, इतना प्यार करता है उसका शौहर उसे, तेरा शौहर इतना प्यार करता है, यहाँ तुझे लोगों से गालियां दिलवा रहा है, लोगों से लानतें दिलवा रहा है। अंबर का शौहर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो तो उसे हथेली का छाला बना के रख रहा है, उसे फूल बना के रख रहा है। यही तो तकलीफ खा रही है कि शाहजेब क्यों इतना प्यार दे रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, और क्यों इसकी फैमिली इसको इतनी इज्जत दे रही है। इसलिए ना कुटनी औरत कि अंबर ये सब रिजर्व करती है। तुझ जैसी औरत ये रिजर्व करती है कि तू यहाँ पर बैठ के गालियां खाए सब्सक्राइबरों की, कनाडा वालों की, अपनी सास नंदों की। ओके, किस कदर फितनापन करेगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ पैसों के लिए कर रही है सब कुछ। 50-60 हज़ार डॉलर आ रहे हैं और भाई लीडर दे रहे हैं, तो ये सब तो बनता है ना। फिर क्या हुआ, पैसे तो मिल गए ना, गालियाँ तो पड़ी हैं, क्या हुआ। गालियाँ तो तू वैसे भी शौहर से भी खाती है, सास नंदों से भी खाती है, तो तूने सोचा यहाँ भी खा लेती हो थोड़ी सी। अब वहाँ तो गालियाँ ही गालियाँ पड़ती है ना, ससुराल में तो पिटती रहती है, ये थप्पड़ वो थप्पड़, सारा दिन मुँह लाल होता रहता है। लेकिन यहाँ पर गालियाँ खाने के बाद चंद पैसे भी मिल जाते हैं भीख में। ठीक है, कल फिर आऊँगी तुझे सबक सिखाने के लिए। और बस मैं अपने सब्सक्राइबरों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मेरे से बातें भी कीजिएगा आप लोग, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और मिलते हैं अब हम कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।